यस, सो सिर्फ 20 दिन बचे हैं अब, ठीक है, सिर्फ 20 दिन आपके पास बचे हैं बिहार एसेट के एग्जाम को लेकर। अब बात ये आती है कि मैम ये अगले 20 दिन तैयारी कैसे करें। तो ये 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 20 दिन में आपकी जो रणनीति है वो अगर बिल्कुल सटीक रही तो बिल्कुल बिहार एस्टेट का एग्जाम कोई आपको रोक नहीं सकता है आपको क्वालिफाई करने से। इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे 2:2:2 का रूल अप्लाई करेंगे। ये 2:2:2 का रूल क्या कहता है, यही रूल आपको क्या करेगा, सक्सेस दिलाएगा। ये रूल क्या कहता है जरा देखिएगा। ये रूल कहता है कि सबसे पहले 2 आवर आपको अपने वीक पॉइंट पर देना है। किस पर देना है, 2 आवर आपको अपने वीक पॉइंट पर देना है। जैसे कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। यूनिट 1 वीक है, यूनिट 2 वीक है, या यूनिट 3 वीक है, या 8 वीक है, कुछ तो आपका वीक एरिया होगा ना, ठीक है। सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, वो तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ वीक एरिया होगा। उस वीक एरिया का एक लिस्ट बना लीजिए कि ये सब जो एरिया है ना वो मेरा वीक एरिया है, जो मैं पढ़ रही हूँ भूल जा रही हूँ। या फिर अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा तो अब उसको छोड़ दीजिए, अब उस पर काम नहीं करना है। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अब 20 दिन पर उस पर काम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नया सीखने पर हमको फोकस नहीं करना है। हमको 2 घंटा जो देना है अपने वीक पॉइंट पर देना है। आप अपना वीक एरिया निकाल लीजिए, वो एरिया जो आप पढ़ने के बाद भूल जा रहे हैं, या वो एरिया जो आपसे कहीं ना कहीं जिसके क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी आपसे बन नहीं पा रहे हैं, या फिर वो एरिया जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को कम कर रहा है, वो एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। और 2 आवर है ना, ये 2:2:2 का जो रूल है ये है आवर बेस पर, यानी कि 2 घंटा आपको अपने वीक एरिया पे देना है। नेक्स्ट 2 आवर आपको जो करना है वो रिवीजन करना है। आपको आता है नहीं आता है, इजी है स्ट्रांग है, उससे कोई मतलब नहीं है। 20 दिन का प्लान बनाइए। अगर 20 आपके पास कितने यूनिट्स है देख लीजिए, 8 यूनिट है, 10 यूनिट है, जो भी आपकी यूनिट्स है, कितने 8 यूनिट है, तो हर एक यूनिट को कितना टाइम आप दोगे, किसी को 2 दिन, किसी को 1 दिन। जो इजी यूनिट है उसको 1 दिन में भी काम हो जाएगा, जो टफ है उसको 3 दिन। तो आप ये टाइम बना लीजिए कि किस यूनिट को कितने दिन में आप पूरा एकदम रिविजन करके एकदम क्लियर कर देने वाले हो, मतलब कंप्लीट, कि अब उसके बाद उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए उसको फिर से देखने की। तो रिवीजन को आपको देना है 2 घंटा डेली। डेली ये काम मैं सिर्फ डेली बता रही हूँ, ठीक है, डेली आपको ये काम करना है। और नेक्स्ट 2 आवर आपको देना है एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। आप यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए या यहाँ पर आप मॉक दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली आपको 2 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस में देना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। आपको 2:2:2 का रूल फॉलो करना है। 2 घंटा अपना वीक एरिया, जो याद नहीं हो रहा, जो भूल जा रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, जिसमें डर लग रहा, अगर मैं वीक एरिया बोलूं तो जिसमें आपको डर लग रहा है, डेली 2 घंटा उसके साथ समय बिताइए। समय बिताएंगे दोस्ती हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, फिर उसको आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि वो आपको फिर पसंद होने लगेगा, ठीक है ना, पसंद आने लगेगा। 2 घंटा आपको रिवीजन पे और 2 घंटा एमसीक्यू मॉक पर। ये एमसीक्यू दो या फिर मॉक प्रैक्टिस करो, 2 घंटा आपको डेली उस पर टाइम देना है। ये रूल आपको क्या करना है कि अपने लाइफ में अप्लाई करना है 6 घंटे का। अगर लग रहा है कि मैम हमारे पास 6 घंटा का टाइम नहीं है, हम वर्किंग है या हम हाउस वाइफ है या हमारे बच्चे हैं, तो आप इक्वली दोनों में से आधा आधा घंटा कम कर लेना। इक्वली आधा घंटा इसमें से, आधा घंटा इसमें से, आधा घंटा इसमें से आप कम कर सकते हो, लेकिन ये दोनों को बिल्कुल बराबर आप लेके चलना। 2 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है 20 दिन में, कि आपके पास ये लिस्ट रेडी हो जाना चाहिए। जो भी आपका वीक एरिया है बैठिए लेकर उसका लिस्ट रेडी कर लीजिए। कम से कम 20 से 25 ऐसे टॉपिक होंगे, याद रखिएगा, टॉपिक और सब टॉपिक, इसमें आपके चैप्टर नहीं होंगे, इसमें कोई ना कोई वीक टॉपिक होगा या वीक आपका सब टॉपिक होगा, उसका लिस्ट बना लीजिए। डेली एमसीक्यू करना है बिल्कुल, डेली रिवीजन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। पीवाईक्यू सारे को कवर करना है। इवन पीवाईक्यू के जो ऑप्शंस है ना, उस ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन अगर आप रेडी हो सकते हैं, अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते होगे कॉमर्स का तो आपको पता होगा कि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस कैसे रेडी होते हैं। मैं ये तरीका हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ क्लास में कि एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन सिखा के जाता है, तो वो वाले उस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वीकली मॉक एक लगाना ही लगाना है, और साथ में जो आप मॉक लगा रहे हैं उसको डेप्थ एनालाइज भी करना है। अगर आप मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन का मॉक दिया, तो 100 क्वेश्चन के बाद उस 100 क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने मॉक दिया, आपको 100 में से 60 मार्क्स आया, वह खुश, हम तो पास हो गए और छोड़ दिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जो 60 क्वेश्चन बने हैं वो भी कैसे सही हुए, कहाँ तुक्का मारा आपने तो कहाँ तुक्का लड़ गया,
वो भी देखना है। और जो बाकी के 40 क्वेश्चन नहीं बने वो क्यों नहीं बने, या तो वो आपका वीक एरिया होगा, या तो आपने उसका रिवीजन नहीं किया, या तो आपने उसको टच ही नहीं किया, हो सकता है। तो ये सब चीजों के ऊपर अभी आपको फॉलो करना है, तो आपका बिहार एस्टेट निकल जाएगा। लेकिन अभी भी लग रहा है कि अगर ये सब कब अप्लाई होगा, जब आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर थ्योरी पर आपका वीक, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आपका ग्रिप बन चुका है थ्योरी पर, तब ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने थ्योरी ही नहीं कवर किया है तो फिर आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। क्यों? पेड कोर्स लेने का ये मतलब है कि आप थ्योरी कवर कर लो। अगर आपका थ्योरी कवर हो चुका है तो फिर पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, फिर आप 2:2:2 का रूल अप्लाई करो। लेकिन थ्योरी ही कवर नहीं हुआ, हम मैम हमको तो लग रहा है कि एग्जाम और एक्सटेंड करेगा, हम तो इसी भरोसे में बैठे हैं, अगर वैसे बच्चे जो हैं तो फिर वो कोर्स ले लीजिए। कोर्स कितने का है? मात्र 700 रुपया का कोर्स है। 700 में आपको पूरा जनरल और प्लस कॉमर्स पेपर, जो भी पेपर 1 पेपर 2 होगा, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आपको, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर समझ जाओ कि ये 6 घंटा 12 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने थ्योरी कवर नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको भी लेना है एस्टेट का कोर्स वो ले सकते हैं, 696 में अवेलेबल है। कोड आपका PSINGH। और जो भी एस्टेट का एग्जाम देंगे वो आगे चलकर 4.0 का एग्जाम भी उनको देना ही देना है। तो एस्टेट तो क्वालिफाई आपको करना ही है, बाई हुक और बाई क्रुक, इसमें ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वरना ट्री 4.0 आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो उसका भी कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है 9 मंथ के लिए, और सेम कोड है। कोड देखिए, जब पेमेंट करने जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, सीधे जाकर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट करने जब जाएंगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कोड अप्लाई करने का। कोड अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्राइस कम हो जाएगा। किसी को अगर फिर भी प्राइस हाई दिखा रहा है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि मैम प्राइस मेरे को हाई दिखा रहा है। पास प्रो इसमें आपको फ्री मिल जाएगा। और याद रखना कि ये सेल बस आज के लिए है। आज कितना तारीख है? 24 तारीख है। उसके बाद अगर आपका प्राइस इंक्रीज करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, कि सेल खत्म हो जाएगा तो प्राइस आपका ऑटोमेटिक हाई हो ही जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप सो कि आपके अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर डाउट्स रह गया है तो वो डाउट भी अपना आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो बाय बाय।